नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे नाम जप के महत्व की कि नाम जप का महत्व क्या है। लोग पूछते हैं कि मैंने आपको एक बताया था एक वीडियो के अंदर कि भक्ति में और अध्यात्म में अंतर है। मैं आपको बताता हूँ भक्ति और अध्यात्म में अंतर क्या है। सबसे पहले भक्ति के अंदर समर्पण का भाव होता है। हम जिसकी भक्ति करते हैं, भक्ति के अंदर भगवान के प्रति भक्ति का समर्पण रहता है। भक्त भगवान पे छोड़ देता है सब कुछ कि मैं तेरे हवाले हूं, तू जाने तेरा काम जाने। जबकि अध्यात्म में ऐसे नहीं। अध्यात्म में बोध होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब जो परब्रह्म है ना, मैं उसी का एक अंश हूं। हमारी आत्मा क्या है? भगवान का ही अंश है। तो अध्यात्म में उसका बोध होता है, उसके अंदर अहम भाव होता है। लेकिन भक्ति के अंदर ऐसा नहीं है। देखो, जो अध्यात्म के मार्ग पे निकल गया ना इंसान, जिसने अध्यात्म की प्राप्ति भी कर ली, वो भी यदि भगवान जिसको माया में मोहना चाहे तो मोह सकता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग पर है उसको कोई माया नहीं भटका सकती। देखो, एक स्त्री दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं होती, ये बात सत्य है। भक्ति और माया ये दोनों स्त्री है। जिसके मन में भक्ति बैठ रखी है उसके मन में माया नहीं बैठ सकती, और जिसके मन में माया बैठ रखी है उसके मन में भक्ति नहीं बैठ सकती। देखो, माया और भक्ति ये दोनों ही भगवान, मतलब जो नारायण है, उनकी दासियां है। ये कभी भी जहां पे भक्ति आ गई वहां पे माया नहीं आती, जहां पे माया आ गई वहां पे भक्ति नहीं आती। अब भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? देखो, तुलसीदास जी को ले लो, आप किसी को भी ले लो, सबने भक्ति का एक ही मार्ग बताया कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा। एक मतलब ये अपने महान संत है प्रेमानंद जी महाराज, आपने सुना हो, वो एक नाम बताते हैं। उन्होंने एक नाम ले रखा है राधा राधा, वो शायद उसी का रटते रहते हैं। आप कुछ भी रट सकते हो, वही ये बात बोलते हैं। जरूरी नहीं आप राधा राधा बोलो, आप राम 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 भी रट सकते हो। अपने आप का कोई गुरु हो उससे भी आप कोई मंत्र ले सकते हो। देखो, मतलब गुरु के बिना तो पार हो ही नहीं सकता इंसान, क्योंकि गुरु वो है जो नाम जहाज बिठाकर, मतलब नाम के जहाज बिठाकर ये जो भवसागर है उससे पार लगा देता है। वो नाम वही है भगवान का, हमें उनके अधीन हो जाना है। अब नाम जपने क्या होता है? देखो, एक व्यसन होता है, मतलब कोई भी बुरी आदत लोगों को होती है। किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है, किसी को गुटखा खाने की होती है, किसी को सुपारी चबाने की होती है, कई लोगों को चुगली करने की बुरी आदत होती है। ये हमारे रिश्तेदारों में बहुत पाई जाती है, चुगली करने की आदत। तो सबसे बढ़िया है एक ऐसी आदत डालो, वो है नाम जप की आदत। जब भी आप बैठ रखे हो, आपने जैसे कोई नाम ले रखा है, कोई नाम नहीं ले रखा, तो सबसे उत्तम नाम है कलयुग से तरने के लिए राम। महर्षि वाल्मीकि कभी वो राम नहीं जपते थे, वो एक्चुअली में क्या करते थे, मतलब घात लगा के बैठते थे शिकार के लिए। तो वो क्या होता था, वो घात लगा के बैठते थे, वो राम 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 इस तरीके के करते थे। तो राम 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 राम, उसके बीच में उल्टा जपने से बीच में क्या निकला? राम 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 राम। वो राम नाम लेने से ही तर गए। राम नाम लेने से ही सप्तऋषि मिल गए उनको, उनकी बुद्धि सही हो गई, उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तो ये नाम तो ऐसा है, तो हम तो सोच समझ के जप रहे हैं। अब इसको देखो, आपको मन में जपना है। ये ऐसा नाम है जिसको लेने से भवसागर तो आदमी तर ही जाएगा, आपके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। और जो इस नाम को रटने लग जाता है ना, उसको कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। कष्ट आएगा भी कहां से? राम नाम के आगे यदि कष्ट आ जाए तो फिर इस नाम की महिमा कैसे? और यदि कष्ट आएगा भी, आपका कोई प्रारब्ध है पहले का, जैसे कि मैंने बताया था, तो फिर भी भगवान हमारे साथ रहेंगे, तो कष्ट वो आसानी से कट जाएगा, हमें लगेगा ही नहीं कष्ट है। इस नाम को आपको कभी भी बैठ के रट सकते हो आप। मैं नहीं कह रहा आप राम नाम लो जो आपको आपके गुरु ने दिया, लेकिन जो मैं लेता हूं, जैसे राम का नाम लेता हूं, कभी भी बैठे हो, हम कहीं पे भी बैठे हो, ठाले बैठे हो, तो राम 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 मन में बोलना है। आपको जोर से नहीं बोलना, सामने आपके मतलब होठ भी नहीं हिलते हुए दिखे, ये सबसे उत्तम है। देखो, वैसे जब 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे अपन बोलते हैं, एक तो होता है सत्संग जिसमें भगवान के गुण गाए जाते हैं। दूसरा होता है वाचिक, जिसके अंदर राम राम राम, हाँ, मतलब हमारे कानों तक जाती है हमारी आवाज, बाकियों को सुनाई देती। एक जो होता है मानसिक, मानसिक के अंदर
मानसिक और वाचिक जप के बीच में भी एक जप आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन एक मानसिक जप होता है ना। मानसिक जप में क्या होता है, आदमी मतलब होठ भी नहीं हिलते। और वाचिक और मानसिक जप के बीच में एक और जप होता है जिसके अंदर मतलब होठ हिलते हैं लेकिन मुख से आवाज नहीं आती। तो और सबसे श्रेष्ठ इसके अंदर मानसिक जप बताया गया है। ये आप आंख बंद करके भी ले सकते हो। इसके अंदर आपको भगवान का नाम सोचना है, मन के अंदर बोलना है। और यदि आप जैसे नए साधक है, जैसे कोई हमारा मन भटक जाता है, एक्चुअली मन का काम ही है भटकना। देखो सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ, पहले के जमाने में ऋषि मुनि मतलब तपस्या करते थे, अप्सरा आ जाती थी। क्यों आती थी? तपस्या भंग करने के लिए। आप भी तपस्या करने बैठो, ये मैं बता नहीं रहा, आप प्रैक्टिकल कर लेना। आप बैठ जाना, आप ये सोच के बैठना मैं 1 घंटे राम जी का नाम जपूंगा। आप 1 घंटे ही जप के बताओ तो बहुत, ये समझ लो आपके बहुत पिछले जन्म के पुण्यों का प्रभाव है जो आप 1 घंटे कंटिन्यू बैठ के, ये मन है ये भटक जाएगा। क्यों? इसे माया हर लेगी, माया भक्ति नहीं करने देगी, क्योंकि माया को पता है ये भक्ति में लग गया तो मेरा प्रभाव खत्म है इस पर से। लेकिन आपको माया को लगने नहीं देना है, आपको भक्ति करनी है। आप इसके लिए सबसे पहले वाचिक जप का उपयोग करो, या उसे उपांशु जप बोलते हैं। मैं भूल रहा था, मतलब इसके अंदर होठ हिलते रहते हैं लेकिन मुख से आवाज नहीं आती, उसे उपांशु बोलते हैं। तो आप चाहे उपांशु जप करो चाहे आप वाचिक करो, लेकिन आपको स्टार्ट करना है। और 1 घंटे तक आप नियम बना के बैठ जाओ, मोबाइल के अंदर टाइम ले लो, अलार्म लगा के बैठ जाओ, चाहे सुबह 4 बजे चाहे कभी भी। नियम ले लो आज से कि 1 घंटा तो मुझे जप करना ही है। और 1 घंटे जप करने से देखो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको साफ सीधी बात देता हूँ, 5 प्रकार के तत्व है, 5 तत्वों को जीतने के लिए, हर एक तत्व को जीतने के लिए 1 करोड़ जप की आवश्यकता होती है। आप कोई भी नाम जप करो, आपको 1 मिनट के अंदर, आप मुश्किल से यदि आप हृदय से नाम जप कर रहे हो, 1 मिनट के अंदर आप 60 जप ही कर सकते हो। इस हिसाब से यदि आप दिन के 5 घंटे जप करते हो तो आप अपनी 50 साल की उम्र जो बची हुई है, मतलब मानते हैं 50 साल की उम्र बची हुई होगी जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो वो मात्र 1 ही तत्व को जीत सकता है। अब सोचो, यदि 1 तत्व हमने जीत लिया, हमको तो भक्ति भाव से जीतने, हमको तत्व जीतने ही नहीं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तत्व जीतना तो अध्यात्म के अंदर आ गया, अध्यात्म भी करना है हमको, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग। केवल हमको नाम जप करना, कुछ भी नहीं करना, आप बैठ जाओ। 1 घंटा दिन का कम से कम देना है, तो मिनिमम है। और फिर भी कोई टाइम मिले, हम कोई काम कर रहे हैं, बीच के अंदर हमको टाइम मिल गया, हमने जब भक्ति कर ली, हम रात को सोते ही तो किसको नींद आती है, कोई कहानी पढ़ता है, कोई क्या करता है, कोई मोबाइल चलाता है। छोड़ो इस मोबाइल को, कुछ भी नहीं दे रहा इसके अंदर। आप नाम जप करोगे। इस मोबाइल की रील देखी हमने यार, रील आजकल एक तो ऐसी आती है इंस्टा में, देखो आप क्या बताऊं, जो भगवान की भक्ति से हटा देती है। रील देखो, भगवान के भजन देखो, और देखो आपके मन में बुरे भाव नहीं आ रहे होंगे। आप किसी को भी, मतलब आपको मन में किसी को भी मारने का विचार है ना, आप मेरा ये वीडियो देख लेना, आपके मन से उसको मारने का, उसका बुरा करने का विचार ही निकल जाएगा। आप थोड़े से भगवान का नाम जप भी कर लोगे ना, अगर आपके मन में किसी को बुरा करने का विचार है, आप नाम जप कर लोगे, आपके किसी ने कुछ बुरा कर दिया, किसी ने कुछ, तो आपके मन से वो विचार ही निकल जाएगा। आप सोचोगे यार मेरे को क्या मतलब है, मैं जानू, मेरे को क्या मतलब है, वो जाने, राम जाने, राम देखेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और आपको मैंने वैसे ही बताया था, कोई हमको बुरा बोल रहा है, ये हमारे ही पिछले जन्मों के प्रारब्ध है, या फिर पिछले कर्मों के प्रारब्ध है। इस जन्म में क्यों, चाहे पिछले जन्म में क्यों, कुछ भी नहीं है। नाम जप ऐसा उपाय है जो सब कष्टों से मुक्ति दिलाता है। और कष्टों से मुक्ति नहीं चाहिए हमको, कष्ट मिले इस जन्म में, मैं कहता हूं लाख कष्ट मिले, लेकिन जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले, हमें भगवान की शरण मिले। अगर मुक्ति नहीं भी मिल सकती तो हमें मरने के बाद में भगवान की शरण मिले। एक भगवान का भजन है, ये मैंने पूनम दीदी के मुंह से सुना है, वृंदावन वाली फिल्म से। मैंने मोहन को भुलाया है, वो आता ही होगा, वो आता ही होगा। पता नहीं ये भजन किस बात पे लिखा गया है, मेरे को नहीं पता, या लोग इससे क्या मतलब निकालते, लेकिन मैंने एक ही मतलब निकाला है। और मैं इस भजन को सुन के एक ही प्रार्थना करता हूँ, मैं इस भजन को सुनता हूँ, मेरे मन के अंदर एक ही भाव रहता है कि हे मोहन,
मत आना मेरे जीते जी तू, लेकिन जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़ू उस दिन तू मुझे लेने आना, क्योंकि यदि यमदूत लेने आएंगे तो वो कष्ट देंगे, लेकिन अगर तू लेने आएगा तो सारे ही कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। जीते जी जितने कष्ट मिल जाए कम कोई नहीं, सारे जितने भी कर्म है भुगता दे इसी जन्म में, चलेगा। लेकिन ये नहीं हो कि इस जन्म में कष्ट बच जाए, हम सोचे यार भगवान कुछ ही मत बुरा करो, वो बच जाएंगे, वो बाद में चुकाने पड़ेंगे। फिर हम कोई नए कर्म कर बैठेंगे, फिर उनका भी हमको प्रारब्ध भुगतना पड़ेगा। कोई भी नए कर्म नहीं करने, सोचो जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और हर समय ठाले बैठे रहते समय बस एक ही काम करना है हमको, मन के अंदर बस नाम राम का जप करना है। ये ऐसा नाम है जो भवसागर, बड़े से बड़ा भवसागर हो उससे पार लगा देगा। देखो मैं नहीं कह रहा ये, मैं तो मात्र निमित्त हूं। बड़े बड़े गुरु कहते हैं, बड़े बड़े गुरु ने कहा है कि भवसागर वेतरनी, 2 अक्षर के नाम की, और वो 2 अक्षर का नाम क्या है? राम। ये यमपुरी की, जब यमपुरी जाते हैं तब पढ़ती है वेतरणी, इसमें बहुत कष्ट होता है, लेकिन जिसने राम का नाम लिया है ना उसको कोई कष्ट नहीं होता। इसके लिए सभी कष्ट मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे फूल का स्पर्श होता है, कष्ट वैसे लगते हैं हमको। और जो भगवान के नाम का स्मरण करता है भगवान खुद आके उसके प्रारब्ध कटाते हैं। मेरा यही कहना है। जय श्री राम आप सभी को। जिसने चैनल को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और यदि आप चाहो अपने किसी मित्र बंधु को वीडियो भेजना तो आप इसे लिंक के माध्यम से भेज सकते हो, आप डाउनलोड भी करके भेज सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। बाकी मेरा आप सभी से कहना है, हम सोते समय या फिर जब भी नहा रहे हो, हम सो रहे हो, हम खाना खा रहे हो, मन के अंदर चलो खाना खाते समय तो आप नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हम ये नाम ऐसा, इसमें कुछ भी नहीं लगता। इस नाम को लेने में आपके ना कोई जेब से कुछ जा रहा है, ना आपको कोई कष्ट हो रहा है, बस मन में बैठे बैठे राम 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 ये नाम जपना है। अब सोचो जरा सी इतने से, हमारी मेहनत से अगर हमें इतना फायदा है कि हमें भगवान की भक्ति मिल रही है तो क्या है। आप करके देखना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा आपको लगता है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो भी एक बार कोशिश करना, बाकी ऐसा होगा नहीं। जय श्री राम।